हेलो गाइज, जय हिंद जय भारत। मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ पर। तो मैं आज आपको जो सीआरपीएफ पैरामिलिट्री स्टाफ में जो वैकेंसी आ रखी है उसमें जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम हिंदी को पहले थ्योरिकल टाइप में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम आज हमारा टॉपिक है भाषा। तो हम आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आपका भाषा के पूरा सिलेबस, पूरा हिंदी का सिलेबस और भाषा का टॉपिक आज लगभग लगभग कंप्लीट कर दूंगा। आपका लेवल का जितना है उतना मैं लगभग कंप्लीट कर दूंगा। और एक बात और, ये आप सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जीडी, एसएससी जीडी और जो बीएसएफ की ट्रेड्समैन की वैकेंसी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सभी बंदे इस टॉपिक को देख सकते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो हम चलो शुरुआत करते हैं। भाषा, भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर अपने मन के भावों को, विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। चलो तो मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा की परिभाषा हम देखते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को हम समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। मतलब कि आप जैसे बोलते हो, मैंने आपको बोला, आपने मेरी भाषा को समझा, ये भाषा ही है। मैं भाषा के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे चलते हैं। सरल शब्दों में सामान्यतः भाषा मनुष्य का सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। वाणी को ही भाषा कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। चलो आगे चलते हैं। आदि आदि मानव अपने मन के भावों को एक दूसरे को समझने के लिए संकेत का सहारा लेते हैं, परंतु संकेतों को पूरी बात समझना और समझ पाना बहुत ही कठिन है। इस अपने मित्र आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझने और खेले होंगे। इसमें आपको अपनी बात समझाने की बहुत कठिनाई होगी। ऐसा आदि मानव के साथ भी होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए हम मुख से निकली ध्वनि को मिलाकर शब्द बनाने का आरंभ किए गए, उसी शब्दों में मेल कर भाषा कहते हैं। आदि मानव क्यों हम नहीं करते थे क्या? जैसे हम 5वीं क्लास या 6वीं क्लास में जो हमारा आता था एबेसेड वाले, उसमें हम नहीं करते थे कि सांकेतिक भाषा में कि एक नंबर, पहले एक नंबर में कितने नंबर आएगा? एक नंबर। तो यही तो भाषा है। चलो आगे चलते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपने बात को बोलकर समझाने और छात्र सुनकर अपनी वो समझाने और छात्र सुनकर उनकी बात समझने। बच्चा माता पिता को बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वह उसी बात को सुनकर समझने। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझा गई बात को लिखकर प्रकट करता है और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करता है। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया गया। पशु पक्षी बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। आप ऐसे कहोगे कि पशु पक्षी आपस में बोल रहे हैं, नहीं, या पशु पक्षी आपस में नहीं बोलते, इसकी भाषा नहीं कहते। चलो हम तो आगे बढ़ते। आप इसको ना नोट्स बना लीजिए, एक कापी लाइए, उसमें नोट्स बना लीजिए। मैं आपको पूरी हिंदी कराऊंगा। आपने हिंदी कर ली तो 10 क्वेश्चन में से 9 कन्फर्म सही करके आओगे। इसके द्वारा मनुष्य के भावों का, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया कर देता है। वैसे भी भाषा परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषा दी है, किंतु परिभाषा पूर्ण नहीं। हर हर में कुछ ना कुछ त्रुटि पाएगी। आचार्य देवार्थ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी। आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए, आचार्य देवार्थ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों को पूर्ण अथवा उसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते और यथाशक्ति रूढ़ ध्वनि संकेतों को प्रणाली को भाषा कहते हैं। आप ये पूरी एक बार लिख लीजिए, मैं आपको टाइम दे देता हूँ, आप देख लीजिए इसको और पूरी नोट्स बना लीजिए। चलो तो ये तो हो गया। चलो हम चलते हैं आगे। अब भाषा का 3 प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। वो भाषा के 3 प्रकार ये हैं, इस प्रकार है। आप हेडिंग डाल के लिख दीजिए भाषा के 3। भाषा ध्वनि संकेतिक। भाषा ध्वनि संकेत है, ये द्वंद चिन्ह है, ये वह रूढ़ है। आप यदि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सभी ट्रेड्समैन और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल साबित हो सकता है। आपको मैं हिंदी, रीजनिंग, मैथ और करंट जीके की क्लास टाइम टाइम आपको मिलती रहेगी और पूरा सिलेबस कराऊंगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने क्लास डाल दी और 5 दिन आपको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। पूरा सिलेबस कराऊंगा आपको, पूरा ए से लेकर जेड तक पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाँ, मेरे चैनल को देखते बहुत ज़्यादा और सब्सक्राइब बहुत कम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले इस चैनल को,
ताकि आपके लिए बहुत ही सार्थक साबित हो सके। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सार्थक शब्दों के समूह और संकेत को भाषा कहते हैं। ये संकेत स्पष्ट होना चाहिए, मनुष्य के जटिल मनोभावों को व्यक्त करते हैं, किंतु केवल भाषा ही नहीं, रेलगाड़ी की गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है और गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा इस प्रकार के संकेतों को महत्व नहीं है। सभी संकेतों के सभी लोग ठीक समझ नहीं पाते और न ही इनसे विचारों का सही व्यक्त किया जा। सारांश ये है कि भाषा सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। भाषांतरित संकेत, यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं है। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को पुकारा जाता है, ये बताना कठिन है। इन ध्वनियों को समाज में स्वीकार कर लिया है, इससे पीछे कोई तर्क नहीं है। भाषा संकेत रूढ़ होते हैं और परंपरा एवं युगों से इनके प्रयोग होते हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसका कारण नहीं है, ये प्रयोग तरकहीन है। प्रत्येक देश में अपने एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संसार की अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन, या आ गई। ठीक है। चलो हिंदी में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए। डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच की वस्तु और विषय अपनी इच्छा और मति आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को व्यवहार होते हैं, इसी भाषा कहते हैं। एक बात और बता दो, आप जो क्वेश्चन क्वेश्चन कराते हैं ना, उन क्वेश्चनों से कुछ नहीं होता। थ्योरी पहले आप थ्योरिकल टाइप पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन करिए। आपको इतना सरल लगेगा, इतना सरल लगेगा, आप सोच भी नहीं सकते। पहले आप थ्योरी याद कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को कीजिए। डॉक्टर बाबूराव सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य के परस्पर विचार विनिमय करता हो उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। उपरोक्त भाषाओं में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि इन परिभाषाओं से आपको ये निष्कर्ष निकालना है कि ये निष्कर्ष निकलते हैं कि जैसे आप समझ गए होंगे कि हम, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, ये भाषा है। जैसे आप कुछ कमेंट करोगे उसका मैं जवाब दूंगा, वो भी एक भाषा है। आप लिखित के माध्यम से दोगे, मैं आपको लिखित के माध्यम से जवाब दे दूंगा। अभी मैं आपको पूरा यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाषा के ध्वनि संकेतों का परंपरागत एवं रूढ़ का प्रयोग होता है। भाषा के साथ ध्वनि संकेतों को मन की बातों एवं विचारों का विनिमय होता है। भाषा में ध्वनि संकेतों को किसी समाज या वर्ग के आंतरिक एवं बाह्य कार्यों का संतलात्मक एवं विचार विनिमय में सहायक होते हैं। हर वर्ग के समाज और ध्वनि संकेत अपने अपने दूसरे से भिन्न होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा का टॉपिक अब हम पढ़ेंगे। भाषा के तीन रूप। भाषा तीन रूप में होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आपको मैंने पहले बता दिया मौखिक मतलब मैं मौखिक बोल के सुनाता हूँ तो मौखिक हो गई। लिखित जो लिखित में दिया जाता है वो लिखित हो गई। सांकेतिक भाषा तीन संकेतों में दी जाती है वो सांकेतिक हो गई। ठीक है। चलो हम देखते हैं मौखिक भाषा के कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। ये भाषा अस्थायी रूप है। इसका अस्थायी रूप होता है। आपको पूछ लिया जाएगा वह कि अस्थायी रूप से भाषा कौन सी बोली जाती है, तो आप बोलोगे मौखिक भाषा। उच्चारित होने के साथ साथ समाप्त समाप्त भी हो जाती है। उच्चारित होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के इस प्रकार आधारभूत इकाई ध्वनियों विभिन्न ध्वनियों के सहयोग से इस शब्द बनते हैं। इसका प्रयोग वाक्य तथा विभिन्न वाक्यों के वार्तालाप में किया जाता है। ठीक है। भाषा के मूल और प्रधान रूप है। लिखित भाषा, मुकेश छात्रावास में रहता है, उसने अपने वो आपने समझ लिए होंगे कि ये आपको बताएगा, उदाहरण बता देगा, ये लिखित भाषा का उदाहरण है। तो मैं आपको बता दूं लिखित भाषा वही होती है जैसे कि लिख के आपको दे रहा है। जैसे मैं आपको पत्र लिखूं, आपने मुझे पत्र लिखा, ये लिखित भाषा हो गई। आपने मेरे भावों को समझा, मैं आपके भावों को समझ गया, ये लिखित भाषा हो गई। आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। अब इस लिखित भाषा के उदाहरण देख लीजिए आप। पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, स्मरण तार आदि ये लिखित भाषा के हैं पूरे। तो आप ये देख लीजिए लिखित भाषा हो गई। लिखित भाषा में कुछ प्रकार की विशेषताएं होती है। एक अस्थायी भाषा, यानी कि मैंने आपको पत्र लिख दिया, वो आपके लिए सेफ है, आपके पास सेफ है, तो ये अस्थायी भाषा है। इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस रूप में ये अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। ये जरूरी नहीं है कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। इस प्रकार के रूप में आधारभूत इकाइयां वर्ण जो आधारित उच्चारित ध्वनि का अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार की भाषा गौण रूप होता है। इस तरह के हम हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। लिखित भाषा आप समझ में ही होंगे। सांकेतिक भाषा, जो गूंगे और गूंगे होते हैं ना वो सांकेतिक भाषा, जैसे हमारे छोटे बच्चे भी होते हैं ना वो सांकेतिक भाषा को समझते हैं। इसमें सांकेतिक भाषा होती है। जैसे उदाहरण आपको बता दें, चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रण करने वाला सिपाही मुख्य बाधित व्यक्ति को वार्तालाप करते हैं। इसका अध्ययन
व्याकरण में नहीं किया जाता है। ठीक है भैया। ठीक है, तो आपकी ये भाषा पूरी होगी, आपका लेवल इतना ही आने वाला है। आपको मैं हिंदी का पूरा सिलेबस, जीके का लगभग सभी टॉपिक क्लियर करूँगा, और रीजनिंग मैथ का भी टॉपिक, एक टॉपिक वाइज हर टॉपिक के आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जितना आपके सिलेबस में दे रहेगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।